आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनको यहाँ देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपके एग्जाम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए, जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं और हमने उसका पीडीएफ लिया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पैर की हड्डी होती है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी होती है, वो स्टेप्स बोलते हैं, वो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग यकृत। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो अंग कट जाए तो वो फिर से डेवलप हो सकता है, उसको बोलते हैं यकृत। और सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला जो अंग होता है वो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी धमनी एब्डामिनल एओर्टा, एब्डामिनल एओर्टा। और सबसे बड़ी जो सिरा होती है इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी जो सिरा होती है वो इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट। और सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका होती है। सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा। सबसे मोटी त्वचा कहाँ की होती है? तलवे की। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आप लोग जानते हैं, हृदय। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी। और मानव शरीर का कठोरतम अंग दांत का इनेमल होता है। और मानव शरीर का वो अंग जो तेल ग्रंथि विहीन होता है वो होता है होठ हमारे। और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो तत्व है ऑक्सीजन। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है मैग्नीज। मानव शरीर में कुल अस्थियों की कुल संख्या क्या होती है? 206 होती है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की कुल संख्या 299। वैसे ऑप्शन में अगर 300 रहेगा तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। और स्पाइनल जो तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी होती है। और कर्ण अस्थियों की कुल संख्या होती है 6, मतलब कान में हमारे कुल 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म न दिया हो वो 50 ग्राम का होता है। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म दिया हो वो 100 ग्राम का होगा। मानव गुर्दे का भार जिसको किडनी बोलते हैं वो 150 ग्राम का होता है। मानव के हृदय का भार 350 ग्राम होता है। मानव शरीर में बालों की कुल संख्या लगभग 50 लाख होती है। मानव शरीर में जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या, मतलब कितने भाग में हृदय होते हैं, वो 4 भाग में होते हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण काल कितना होता है? लगभग 23 सेकंड का होता है। लगभग 23 सेकंड में जो शरीर होता है वो पूरे शरीर में जो रक्त होता है हमारा वो पूरे शरीर में परिसंचरण परिभ्रमण कर लेता है। मानव हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट। मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा होती है 65%। मानव शरीर के में रक्त नलिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है? 96,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। मानव फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? 93 वर्ग मीटर। मानव में पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या 32 होती है। सबसे अंत में निकलने वाला दांत जो होता है वो अक्कल दांत होता है। वयस्क दांत सूत्र होता है 21-20 बटे 21-20 इक्वल टू 20। ये अवयस्क दांत सूत्र होता है, मतलब बच्चों का जो दांत का सूत्र होता है 21-20 बटे 21-20 बराबर 20। और वयस्क दांत का सूत्र होता है 21-23 बटे 21-23 बराबर 32। मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन कितना होता है? तो 5.5 लीटर के आसपास होता है, या 5.6 लीटर होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 120 और 80 होता है। मानव में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? 5 से तक होता है, 5 से 5.5 मिलियन तक होता है वो पुरुषों में। और मानव में रक्त कणों की संख्या जो स्त्रियों में होता है वो 4.5 से 5 मिलियन तक होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन का होता है। और जो श्वेत रक्त कणिका होते हैं उनका जीवन 2 से 5 दिन का होता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप को कहते हैं और सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो ए बी होता है। सामान्य शरीर तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर का तापक्रम होता है वो 310 केल्विन होता है। सेल्सियस पैमाने पर तापक्रम जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रक्त प्लेटलेट्स काउंट होता है 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक एमएम। और हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी और महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी। श्वसन दर होता है 16 से 20 प्रति मिनट। और सामान्य हृदय स्पंदन जो होता है वो 72 से 75 मिनट तक का होता है। अब
गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और मानव शरीर में उपस्थित कुल तत्वों की जो कुल संख्या होती है वो 24 होती है। एक बार पीएच मान को डिस्कस करते हैं। मतलब ये जो आपका मूत्र होता है, उसका जो यूरिन होता है, उसका जो पीएच मान 6 होता है, इसका मतलब वो क्या होता है? थोड़ा एसिडिक होता है। और जो आपका रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या होता है? वो बेसिक नेचर का होता है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? अस्थि संधियों की कुल संख्या, सॉरी, मानव शरीर में अस्थि संधियों की कुल संख्या कितनी होती है? 100 होती है। प्रतिदिन मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा 2 से 6 लीटर। और मानव की सुनने की जो सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका पीडीएफ हम आपके पास लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।